dear viewers, Assalamu alaikum. Today we will discuss photosynthesis, light, energy and life. टेबल ऑफ कंटेंट। इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइमलाइन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, हार्नेसिंग सनलाइट, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड देन उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ये हमारे सब टॉपिक्स हैं जो हम इस टॉपिक के अंडर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके नेम को देखें, फोटोसिंथेसिस जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंपोजिशन, बनावट, बनाना, प्रिपरेशन, किसी चीज़ का बनना। ये हमारे पास इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। सिंथेसिस बाय सनलाइट मीन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री है। 17th century एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स ग्रोथ रिवील दैट प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर। मतलब हमें पता चला कि प्लांट वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। ईयर 1779 में फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हुई फोटोसिंथेसिस की कि ये एक प्रोसेस है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ इसकी हिस्ट्री है। आगे फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सोर्स ऑफ एनर्जी है। मीन्स इसी से हम फिर केमिकल एनर्जी लेते हैं। हार्नेसिंग सनलाइट को कैसे कंट्रोल और यूज़ किया जाता है? लाइट कैप्चर। सबसे पहले लाइट को कैप्चर किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया जाता है और वो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर उससे एटीपी बनाया जाता है। मीन्स हमारा लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है और NADPH की प्रोडक्शन होती है जो आगे जाके फिर कन्वर्ट होते हैं ATP में। ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। लाइट रिएक्शन में बनने वाले ATP डार्क रिएक्शन को रन करते हैं और डार्क रिएक्शन में सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है। वहाँ पे राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम के ज़रिए और फिर उससे शुगर की सिंथेसिस होती है, शुगर बनाई जाती है। और जो हमारे पास राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज जो है वो उसको रीजेनरेट किया जाता है। ग्राफिक समरी यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम से दिखाने की कोशिश की गई है कि सनलाइट, वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये इनके मिलने से हमारे पास ग्लूकोज बनता है थाइलाकाइड लैमेला के अंदर, या जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और वहाँ से फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें माइक्रो एल्जी आते हैं, प्लांट्स आते हैं, मैक्रो एल्जी आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। ऑल ऑफ दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इम्पॉर्टेंस। वाइटल एनर्जी सोर्स, हमारा जितना भी एनर्जी का साइकिल है वो इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है। ये एक एनर्जी प्रोडक्शन का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और जितनी भी ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं वो इसी प्रोसेस से आती है। और क्लाइमेट रेगुलेशन, फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स फोटोसिंथेसिस का थर्ड इम्पॉर्टेंस या बेनिफिट ये है कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है या हमारे इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स लेते हैं, इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं और हम इस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस से बच जाते हैं। मीन्स हमारे पास जो एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और मुख्तलिफ़ किस्म के हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उनसे हम बच जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप हमें इन उस पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, ईमेल के ऊपर, और इसी तरह से यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है और यूट्यूब चैनल बायोफिलिक के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।